अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा और मैं हूँ शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए? नैब ने इसाक डार को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करा के पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया। साबिक वजीर खजाना के खिलाफ रेड नोटिस जारी किए जाएं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने करार दिया इसाक डार को कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका पाकिस्तान में इलाज ना हो सके। एहतसाब अदालत का मुसलसल गैर हाजिरी पर जामिन की मनकूला जायदाद कुर्क करने का हुक्म। हजवेरी होल्डिंग कंपनी समेत इसाक डार के तमाम अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में पेश। एक अदालती फैसले के बाद हालात फिर खराबी की तरफ जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पैनामा केस के फैसले को इंतशार का बाइस करार दे दिया। लंदन में लीगी क़यादत के इजलास में मुल्की सूरत हाल समेत और केसेस पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 2018 के आम इंतखाबात हों या सेनेट इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का यकीन है। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ को फाटा का मसला चंद रोज़ में हल होने की उम्मीद। करप्ट हो तो मुल्क का मुस्तकबिल कैसे रोशन हो सकता है? जब वजीर खजाना मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला ही हो तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? इमरान खान का कराची में एक और मसरूफ दिन। बोले गॉडफादर को पहली बार कटहरे मिलाया गया। चोर डाकू को करप्ट कहो तो गाली लगती है। पीटीआई चेयरमैन ने यकीन जाहिर कर दिया कि इक़्तिदार मिला तो शहर कैद की किस्मत बदल देंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल और इमरान खान में टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। इमरान खान और जहांगीर तरीन अहल या नाअहल? सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 2 बजे नाअहली केस का महफूज फैसला सुनाएगी। अदालत उस्मा के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त। पुलिस और एफसी की इजाफी नफरी पहरा देगी। कौमी असेंबली में फाटा इस्लाह बिल एजेंडे में शामिल न करने पर अपोजिशन का आज भी वॉकआउट। 1935 के एक्ट के मुताबिक फाटा के लोग आजाद हैं। महमूद अचकजई का मौक़िफ़। पीटीआई के रुकन अली मोहम्मद खान का एहतजाज। बोले फाटा पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर किसी ने काबुल की बात करनी है तो वहाँ चला जाए। अचकजई फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते तो ऐवान में क्यों बैठे हैं? अयाज सादिक ने असम्बलियों के मुस्तकबिल के बारे में अंदर की खबर दी है। हालात मशकूक लग रहे हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं मुल्क खतरात से गुजर रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स को आंखें खोल कर चलना होगा। सेनेटर एतजाज अहसन ने वाज़ेह किया कि फौज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश नहीं कर रही है। मियाँ साहब अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारकर रोते हैं। अकामा नून लीग की घंटी बन चुका है। जब चाहूंगा आसिफ जरदारी और इमरान खान को आसपास बिठाकर दिखा दूंगा। ताहिर कादरी का बड़ा दावा। वकला कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा कानूनी जंग लड़ रही हैं, सियासी जंग भी लड़ेंगे। बोले हमारे पास पुरअमन एहतजाज का हक महफूज है। बोले लगता नहीं असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत का फैसला गैर कानूनी है। कैप्टन सफदर को जेल भेजा जाए। जमानत सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से दी जा सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। कैप्टन सफदर अदालती हुक्म पर एहतसाब अदालत में मुसलसल पेश हो रहे हैं। अमजद परवेज के दलाइल।
इमरान साहब रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से किससे मुलाकातें कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा का एहतसाब कमीशन क्यों बंद है? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के ताबड़तोड़ सवालात। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मुशर्रफ की सोच रखने वालों ने माजी में धरने दिए, आइंदा भी धरनों का सोच रहे हैं। जिन्हें क्या पहनने से कोई कायदे आज़म नहीं बन जाता। साबिक सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन और दीगर मुलजमान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। अदालत को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। 8-10 लोग अस्पताल में और सैकड़ों मरीज जेल में सड़ रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स। शर्जील मेमन कहते हैं, मुल्क में नैब का दोहरा मयार और कानून है, जेलें फ़कत हमारे लिए ही बनी हैं। शरीफ खानदान जब चाहे लंदन आ जा सकता है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मुतादिद नई इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस की बाकायदा मंजूरी दे दी। मुल्तान में मेट्रो प्रोजेक्ट में मुबैना अरबों रुपए की बदउनवानी और सरकारी फंड्स के नाजायज इस्तेमाल की तहकीकात भी की जाएंगी। 56 गैर कानूनी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के क़याम में अरबों रुपए की बदउनवानी के ज़िम्न में इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने बालाई इलाकों में मामूलाते जिंदगी जमा दी। सड़कें और शाराए रेशम बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। खैबर एजेंसी में 20 साल बाद बर्फबारी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। बाज़ शहरों में अब्र करम ने बढ़ा दी ठंड। कराची में चलने वाली ठंडी ठार हवाएं शहरियों की अच्छी तरह से खबर लेने में मसरूफ। तुरबत में 20 अफराद के कत्ल से मुतालिक खुद नोटिस केस के समाअत। तफ्तीश के लिए नामुकम्मल वसाइल के शिकवे पर सुप्रीम कोर्ट DGFIA पर सख्त बरहम। तो फिर क्या ये तस्लीम कर लें कि आप कुछ नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, फिर ये भी माने कि आप इंसानी स्मगलिंग खत्म नहीं कर पाए। इंसानी स्मगलिंग पर DGFIA बलोचिस्तान हुकूमत से नई रिपोर्ट तलब। मुल्तान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की मुंतकली के खिलाफ हंगामा आराई के इल्जाम में सदर हाई कोर्ट बार शेर जमान कुरैशी समेत मुतादिद वकला गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले के मुकदमे में 40 वकला को नामजद किया गया था। लाहौर में डाकू दिन दहाड़े सैनिटरी स्टोर का सफाया कर गए। नकाबपोश मुलजमान ने बंदूक की नोक पर 1,20,000 रुपए नकद और 1.5 लाख मालियत के कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। CVU फायरिंग केस में अहम पेशरफ्त। जाफिर पर फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस मुल्जिम और गाड़ी की शनाख्त हो गई। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुल्जिम जुनैद लाल रंग की गाड़ी में फरार हुआ। मरकजी मुल्जिम खावर ने जुनैद और गाड़ी को शनाख्त कर लिया। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में घर के जनरेटर में आग लगने से झुलसने वाली 2 खातीन और 3 साल बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाँ भाग होने वाली खातीन में 26 साल अनीला और 25 साल कौसर शामिल। नमाज जनाजा में मुतादिद अफराद की शिरकत। इस्माइलियों के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की कराची आमद। गवर्नर हाउस में प्रिंस करीम के एजाज में शाइया। गवर्नर मोहम्मद जुबैर कहते हैं, प्रिंस करीम की कराची आमद और क़याम शहर में अमन अमान की बेहतर सूरत हाल का सबूत है। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से उनकी वालदा और अहलिया की मुलाकात 25 दिसंबर को कराने का ऐलान। दफ्तर खारजा ने दिल्ली हाई कमीशन को कुलभूषण की वालिदा और अहलिया को वीजा देने की हिदायत जारी कर दी। मुलाकात में पाकिस्तानी सफारतकार भी मौजूद होगा।
डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का म्यांमार में सिर्फ एक माह में 6,700 मुसलमानों के कत्ल का हौलनाक इंकशाफ। कत्ल होने वालों में 5 साल से कम उम्र 750 बच्चे भी शामिल। 70% मुसलमानों को गोलियों का निशाना बनाया गया। भारतीय रियासत गुजरात में इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटिंग की शरह 68.70% रही। एग्जिट पोल के मुताबिक हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत हासिल। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। दुनिया क्रिकेट में भारतीय सट्टेबाजों की नई कारगुजारियों का इंकशाफ। 2 भारतीय बुकमेकर्स का पर्थ में शुरू होने वाले एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट फिक्स करने का दावा। मखसूस ओवर या सेशन में कितने रन्स बनेंगे। बैट्समैन स्पॉट फिक्सिंग से कबल ग्लव्स तब्दील करेगा, हेलमेट छुएगा या मखसूस इशारे करेगा। भारतीय सट्टेबाज सब जानते हैं। शर्मनाक इंकशाफ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तशवीश। ICC ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने 21 दिसंबर को दिल्ली में इस्तकबाली की दावतनामे इरसाल करना शुरू कर दिए। दावतनामे पर नन्ना मुन्ना सा पौधा लगाया गया। मकसद माहौल को सब्ज शादाब बनाने के लिए शजरकारी की तरगीब देना है। बंदरों के आलमी दिन पर लाहौर के चिड़ियाघर में रौनक मेला। बच्चों ने बंदरों के भेस में मनमोहनी शरारतें करके देखने वालों को कहकहे लगाने पर मजबूर कर दिया। और स्कैंडल को इन सारी तनकीदें भुला गई। माहिरा खान पर तनकीद के तीर बरसाने वाली अदाकारा मीरा दुबई मसाला अवार्ड शो में उनसे खूब घुल मिल गई। न सिर्फ तस्वीरें बनवाई बल्कि दोनों के जोड़े का रंग भी मिलता जुलता था।